दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पूरी वर्किंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि करंट किस तरीके से वोल्टेज सेल से बहता है। तो आज हमें देखना है कि वोल्टेज सेल्स के अंदर का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। देखिए इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 है, Cu और Zn की जो है रॉड्स हैं और बाहर एक इक्विपमेंट लगा होता है या फिर रजिस्टर लगा होता है। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इस डायरेक्शन के अंदर करंट पास होना शुरू हो जाता है और ऐसे में ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह सकते हो। लेकिन जैसे ही अंदर इलेक्ट्रॉन कॉपर से या फिर SO4 के इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ जाना शुरू करते हैं और करंट इस तरफ बहना शुरू होता है, तो सेल के इस अंदर वाले हिस्से में भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है उसकी कई वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसमें से निकलते हैं वो इसकी कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं। और भी बहुत सी डिपेंडेंसीज होती है इस इंटरनल रेजिस्टेंस की, जैसे कि हमें पता है R=ρLA, ये एक फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। यहाँ ये जो L है ये लेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ या डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को जितना कम रखो उतना बेहतर है। दूसरा ये एरिया है, एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया बड़ा होने से मतलब ये है कि जितना ज्यादा H2SO4 आप इसके अंदर डालोगे, मतलब जैसे ही आप H2SO4 के लेवल को बढ़ा दोगे वैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट ज्यादा बहेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जब आप इस H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, इनके बीच का स्पेस घट जाएगा और ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली बह नहीं पाएंगे और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसकी आखिरी जो डिपेंडेंसी है वो है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर जब आप H2SO4 का बढ़ाओगे तो इसके जितने भी आयंस होंगे वो तेज मोशन करना शुरू करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रेवल करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, इसीलिए रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर जब आप इसका बढ़ा दोगे तो ऐसे में इसकी हीट बढ़ जाएगी और हीट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये जो बैटरी है या सेल है ये डैमेज भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और कभी कभी देखते हैं कि ओवर हीटिंग की वजह से वो चार्ज नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली होता ये है कि जब करंट बढ़ जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, जब करंट बढ़ जाता है तो हीट भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से चीजें खराब होने लगती है। अब ये हीट कभी कभी ओवरफ्लो ऑफ करंट की वजह से होती है, तो कभी कभी आसपास के एनवायरमेंट की वजह से होती है। ज्यादा गर्मी में फोन ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाती हैं कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज। आई होप आपको समझ में आई हो। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्योरिटी, कुछ ना कुछ आयंस होते ही हैं जो रेजिस्टेंस को हमेशा बढ़ाते हैं। अब इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी या फिर कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।